हाँ भैया, आपने टॉपिक का नाम तो देख ही लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री एंगल कन्फ्यूजन। एक्चुअल बात यह है कि हमें टॉपिक का नाम मिल नहीं रहा था क्या लिखें, तो मैंने एंगल कन्फ्यूजन लिख दिया। बाकी आप पढ़ के समझ ही जाओगे क्या है। कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है इस एंगल में, इस वजह से ये मैं सेशन ले रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये किस बारे में है। अगर आपको ये आता है तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पेन कॉपी निकालो, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, सही है। और आपको ये टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा। एक बात हो गई, ये देखिए राइट एंगल है जिसमें B90 है। एक बात हो गई। समझाने के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। अब बोलते नहीं है खसमा, ठीक है। और J वाला एंगल थीटा है। एक बात हो गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू बताएं, तो आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण होती है, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये 3/5 हो गई। बिल्कुल करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ सर कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब 4/5। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं कह रहा हूँ टेन थीटा का मान बता दीजिएगा, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंब बटे आधार, मतलब 3/4। एकदम करेक्ट है। एक बात हो गई। यहाँ से मैं कह रहा हूँ सर कोसेक थीटा की वैल्यू आप और बता दीजिएगा, तो आप जानते हैं कोसेक थीटा इसका रिवर्स होता है। नहीं तो अब हम जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस मतलब 5 और अपन परपेंडिकुलर मतलब 3, ये कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये होती है हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण और बटे बेस मतलब 4 होगा। और लास्ट एक और कर देते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाता है जो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं आपको यहाँ से चर्चाओं का दौर शुरू कराता हूँ। शायद यहाँ तक आपने पढ़ रखा होगा। बच्चा ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्लास की पहली दूसरी क्लास में पढ़ कर निकल जाता है, उसकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाती है, लेकिन वो इसमें एक बात नहीं पकड़ पाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको पता है पहले से, तो दैट्स वेरी गुड। इसमें एक कंडीशन छुपी हुई है, दैट इज व्हेन एंगल इज ACB बराबर थीटा। ये कंडीशन प्रीफिक्स है, ये चेंज अगर हो गई तो ये सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब वो पूरी की पूरी क्लास पढ़ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि यहाँ कंडीशन फिक्स थी। अब एग्जामिनर ध्यान से देखना, तुम्हारे सामने कैसे क्वेश्चन फेंकेगा। ये एंगल ABC समकोण त्रिभुज है, बीच में B समकोण है 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल थीटा है। अब उसको तो ये याद है, अब जैसे याद है बस वो ऐसे ही लगाया जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये यहाँ सारी वैल्यू गलत हो गई। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर इमेज बनानी है कि ये सब वैल्यू तभी और सिर्फ तभी वैलिड हैं जब एंगल ये वाला थीटा है। जिस केस में एंगल ये थीटा हो गया तो ये सब कुछ बदल जाएगा, फिर ये सारी वैल्यू अलग अलग आने लग रही होंगी। तो ये आपको कंफ्यूजन पहले से अपने आप को क्लियर करके रखना है। एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे, थोड़े और बेसिक से, फिर धीरे धीरे मैं आपको उठाऊंगा, ठीक है। आइएगा, शुरू करते हैं। चलिएगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ। यही हमारा आज का टॉपिक है। अब आप देख लेना अपने हिसाब से क्या नाम देना है इसको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें लिख रहा हूँ, उसके बाद सीधा हम सवालों का दौर शुरू करेंगे। बस एक बात मैं क्लियर करा दूँ, ठीक। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। इसे हमारे यहाँ लंब कहते हैं, और इसे हमारे यहाँ आधार कहते हैं, और इसे हमारे यहाँ कर्ण कहते हैं। अर्जुन और कर्ण वाला ये कर्ण नहीं है, और उसे परपेंडिकुलर अगर आप इंग्लिश मीडियम है ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटे मेरी बात को। साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मतलब क्या है, थीटा ये वाला एंगल लेने लग रहे हैं, और वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखो, इसे भी रोको यहीं पे, साइन को यहाँ लिख दो बस, लंब बटे कर्ण, फिर दोबारा लिखने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। कॉस को लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखते रहना। 10 आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे आधार है, सॉरी लंब बटे आधार है, सही। अब यहाँ पर कोई एंगल नहीं ले रहा हूँ मैं, सीधा ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये एंगल हटाओ। उसके बाद आप लेंगे कॉस कॉट को,
कॉट होता है आधार बटे लंब, ठीक, ये हो गया आधार बटे लंब। दूसरा हो गया सेक, सेक एंगल कोई नहीं है, और ये होता है कर्ण बटे आधार, अब तो उल्टा उल्टा हो जाएगा बस। और तीसरा होता है कुसेक, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बात हो गई। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूलाज है जो हर किसी बेसिक बुक में देने लग रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने देखिएगा एंगल मेंशन नहीं किए हैं, इसे भी हटाओ, आदत एंगल मेंशन करने की है। तो ये कुसेक हो गया, ये हर जगह काम आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, चाहे आप एंगल ये वाला लो चाहे एंगल ये वाला लो, इस कर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों का। ये कर्ण एज इट इज रहता है, चाहे तुम इस वाले एंगल की बात करो इस वाले की बात करो, ये एज इट इज रहता है। लेकिन ये दोनों इसके हिसाब से बदलते हैं। अगर थीटा ये होगा तो बेस ये वाला होगा, ध्यान समझना, और अगर थीटा ये होगा तो बेस ये वाला होगा। अब एग्जाम में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस पर मैं अब चर्चा शुरू करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, जहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ध्यान से देखो, उसमें से एक साइड कर्ण होगी जो कि फिक्स है। मैंने आपको बताया कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये किसी एंगल के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है, ये पाइथागोरस प्रमेय में हमने डिस्कशन कर लिया था। इस पर अब यहाँ से आगे का शुरू करेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कर्ण फिक्स ही रहेगा, और बाकी थीटा को बनने के लिए किसी आधार की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब बिना आधार के थोड़ी ना बन सकता है कोई भी कर्ण, तो कोई भी एंगल। तो ये वाली जो बची कुची लाइन हो गई वो हमेशा आधार रहेगी, हमेशा आधार रहेगी। और जो अब तीसरी लाइन बचेगी उसे लंब कर दो। ये वाली बात क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि इसको हटा रहे हैं और एंगल ऑफ थीटा इसे लेंगे, इसको हटा रहे हैं और इसको एंगल थीटा लेंगे। तो भैया जिस पे एंगल थीटा बन रहा है उन दोनों लाइनों को खींच लो बस। तो आपको अब फिर से बता रहा हूं कि ये वाली लाइन बदलती नहीं है किसी के कहने से भी, ये हमेशा कर्ण ही रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस वाले एंगल को बनने के लिए एक आधार तो चाहिए, कहीं तो टिकेगा। तो ये जो बची कुची लाइन हो गई, अब ये आधार कहलाएगी, और बची कुची ये तीसरी लाइन हो गई, अब ये लंब होगी। ये केस कौन सा है, जब एंगल थीटा यहां पर है, ठीक है मेरे बच्चे। जब एंगल थीटा यहां था तब बेस यहां, जब एंगल थीटा यहां है तब बेस यहां। ये यूनिवर्सल फॉर्मूलाज हैं, ये कभी नहीं बदलते। हमेशा कॉस का मान आधार बटे कर्ण ही रहना है, लेकिन आधार बटे कर्ण बदल जाएगा जब थीटा बदलेगा, ठीक। अब आइएगा, अब हम अपनी तरफ से फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। अब देखेंगे, इसे बेसिक फॉर्मूले को हटा रहा हूं। इन सब के मैं प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास में पहले ही करा चुका हूं, तो अब मैं ना कराने का, आपको देखने तो वहां से देख लीजिएगा। पाइथागोरस का भी देख लेना है। एचपी की सीरीज चल रही है, 50-60 से ज़्यादा मैंने एचपी करा दी हैं, और भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। आइएगा, अब शुरू करते हैं, ठीक। इसे मैं अब हटा दूं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर पहला वाला केस है जब थीटा यहाँ है, ठीक। और भैया मोरे एक और खींच लेता हूँ, ये वाला, और सेम ऐसे ही रखो, ए बी और सी, और ये वाला 90, ये वाला थीटा इस और थीटा यहाँ कर दो, सही है। इस वाले में थीटा नीचे है ये वाला, और यहाँ इस वाले में थीटा ऊपर है, ठीक। अब जब थीटा ये है, पहले अपने माइंड में क्लियर करना है, जब थीटा यहाँ पर है तो दो साइड से मिलकर बन रहा है, उसमें से एक तो कर्ण रही होगी फिक्स, बची कुछ ही वो आधार होगी, क्योंकि आधार तो चाहिए। तो इसका मतलब इसमें आधार ये है और लंब ये है। लेकिन जब ये वाला एंगल हो जाएगा तो इसमें दो साइड से बनेगा, देखो ये वाले से, तो एक तो ये कर्ण फिक्स होता ही है, कैसे भी घुमा लो इसे, तो ये तो कर्ण होगा। लेकिन जब थीटा यहाँ पर है तो ये आधार बनेगा, रट्टा मार के रखेंगे, बाकी का ये जो बचा कुचा है ये लंब होगा। परिस्थिति के अनुसार लंब और आधार बदल जाते हैं। यही बात पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के ही होता है, चाहे तुम किसी को भी ले लो आगे पीछे। लेकिन अगर एंगल थीटा यहाँ पर कर दिया तो ये दोनों बदलेंगे, और एंगल थीटा अगर यहाँ पर है तो ये दोनों बदलेंगे। इन भैया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई तो बोलो हाँ। आइएगा,
अब हम मान लिखेंगे साइन थीटा का। अब साइन थीटा का मान आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन मैं लंब बटे कर्ण ना लिखने वाला, मैं लिखूंगा ए बी अपॉन ए सी। ये क्रिस्टल क्लियर है, हमें तो पता ही है लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन उससे थोड़ी ना कुछ काम होने वाला है। अब पता चल रहा है ए बी अपॉन ए सी होता है, तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू निकाल लूंगा। अब दूसरा देखें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है बी सी अपॉन ए सी। और बेटा ये फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो यू आर इन सीरियस ट्रबल। ये आधार लंब वाले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, लाल बटे कक्का वाला है और वो षटभुज वाली ट्रिक है, और दुनिया जहाँ की ट्रिक है वो देख लेना कहीं से भी, बाकी मैंने बेसिक क्लास में बता रखी वहाँ से देख लेना, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए बेसिक से भी। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब ए बी और अपॉन बी सी, ये 3 हो गई। अब ध्यान से देखो, अब मैं कुसेक निकाल रहा हूँ। अब आप जानते हैं कि कुसेक होता तो साइन का उल्टा ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कर्ण ए सी और अपन लंब ए बी, और ये तभी है जब थीटा ये वाला दे रखा है। और यहाँ पर लिखेंगे सेक, और सेक क्या हो जाएगा, ये रहा आधार और ये कर्ण, तो ए सी अपॉन बी सी, और लास्ट करेंगे कॉट। और ये अपनी तरफ से लिखना, मेरा बाद में देखना आप, कभी मेरा ही उतार रहे हो साथ के साथ, कभी पता चली दोनों ने ही गलती कर दी तो कौन बताएगा कमेंट में कि सर जी गलती कर दी आपने। तो इस तरीके से ये 6 वैल्यू लिख लिया आपने, क्लियर बात। अब देखो जरा, अब ये देखो ये फर्स्ट केस हो गया, और अब मैं यहां पर ले रहा हूं ये सेकंड केस। अब देखो जरा, इस बार थीटा यहां नहीं यहां पर है, और जब यहां पर है तो मैंने आपको बता दिया जिस पर साइड पर ये बनता है एक तो कर्ण हो जाएगी, दूसरी वाली 20 होगी। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ना होने की बेटा ये वाली लंब बटे कर्ण, अब क्या होगी, ये लंब बन गया मतलब अब BC हो जाएगी और नीचे आएगा AC, और यहाँ पे क्या था ए बी अपॉन AC। अब मैं लंब बटे कर्ण लिखता तो कैसे पता चलता कि क्या डिफरेंस है, तो मैंने क्या लिखा, साइड लिख दी, यहाँ पर AB आई, यहाँ पर BC आ गई, और यहाँ पर जो कॉस था वो आधार होगा, मतलब आधार अब AB हो गया और नीचे आ जाएगा AC। अब बोलते नहीं है खसमा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब BC और बटे AB। आगे देखेंगे, साइन है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC, कर्ण बटे लंब, और ये यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण तो सेम ही रहने वाला है, और ये कर्ण बटे आधार मतलब AB, और यहाँ पर लिख लेंगे कॉट, ये हो जाएगा आधार मतलब AB और अपॉन BC मतलब लंब, AB अपॉन BC। ठीक है, ये वाली वैल्यूज अलग, ये वाली वैल्यूज अलग। अब आप खुद देख लो, क्या इनके मान अलग अलग ना आएंगे, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे अब मान अलग अलग। तो इस तरीके से इसका ये बेसिक बनता है। ये टॉपिक कराने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना सही था, क्योंकि एग्जामिनर इस पर सवाल बनाने लग रहा है। CHSL CGL CPO में सब में ये सवाल देखे गए हैं, और आपकी एक छोटी सी मिस्टेक के चलते आपका 2 नंबर कटवा लेगा। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल देखे गए हैं और CGL मेंस में भी हैं सवाल, तो आइएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण को हटाओ, आधार को हटाओ, इन्हें मारो गोली, और यहाँ हम अपनी वैल्यू ले आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, ये मान लीजिएगा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अब बोलते नहीं है ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 5, अरे ये सेम ही तो है, लेकिन बस मैंने क्या करा, यहाँ थीटा कर रखा है, यहाँ पर थीटा कर दिया। अब देखो जरा वैल्यू, अब मैं इन्हें हटा रहा हूँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पूरे का, या फिर लिख ही रहे होंगे तो लिख रहे होंगे, बोलते नहीं हो खसमा। अब सवाल ऐसे ही आएंगे, वैसे जो प्रीवियस सवाल है वो भी लूँगा ही मैं, फिलहाल इन पर प्रैक्टिस करो। अगर ये है थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, इस बार वैल्यू है हमारे पास, तो होगी लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर 3, और नीचे क्या होगा कर्ण, तो 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण तो प्लस 4/5। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण मतलब 3/4। आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा क्या होगा, 4/3। ठीक, अब देखो सेकंड वाले केस में,
सेकंड केस जो है वो क्या कहता है, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब थीटा यहाँ पर है, अब थीटा यहाँ पर है तो क्रिस्टल क्लियर करो अपने माइंड में, ये बेस बन गया। और अगर आप अभी न्यूबीज हैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए लिख लेना कि ये बेस बन गया है और ये अब परपेंडिकुलर बन गया है, ऐसे डाल लेना, फायदा रहेगा आपका। तो अगर थीटा यहाँ होता तो वैल्यू 3/5 आती, लेकिन अब थीटा यहाँ तो वैल्यू 4/5 आवेगी। और कॉस थीटा के लिए इस बार बेस ये ना बनने का ये बन जाएगा तो 3/5 आवेगी। टेन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर होता एंगल तो 3/4 आती है, अब एंगल यहाँ तो ये दोनों बदल जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा 4/3 और यहाँ देखो 3/4 आ रहा है। कोसेक थीटा आप जानते हैं उसका साइन का उल्टा होगा 5/4, कैसे होगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, और लंब कौन सा है यहाँ पर, ये बेस नहीं ये वाला है 5/4। सेक में क्या होगा, कर्ण बटे आधार, आधार ये नहीं है ये वाला है 3 है। और कॉट में क्या होगा, इसका उल्टा बेस अपॉन ये 3/4 परपेंडिकुलर। ठीक, बस अपने आप में ध्यान में रखना है कि जहाँ पर एंगल ये बन रहा है तो उसकी एक साइड तो कर्ण होगी और जो दूसरी साइड है वो टिकाने के लिए चाहिए, दैट इज बेस। यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है तो जो दूसरी साइड होगी 5 और दूसरी साइड टिकाने के लिए वो बेस, बचा कुछ परपेंडिकुलर मान लेना, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, अब बोलते नहीं है खासमा। एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद सीधा पेपर के क्वेश्चन ले लें। ये वैल्यू अपने आप लिखना बेटा, देख देख कर निकलने को फायदा ना, समझने के लिए रिवाइंड कर लेना एक बार, जन्नत तो वीडियो तुम्हारे पास है ही है। कर दो रफ। एक और देखते हैं भैया जी, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। सेम यही उठा के ए बी भी यहाँ 5 कर दो, ये 12 कर दो और ये 13 कर दो, सही है। अब थीटा इज हियर, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब का मतलब कितना है 5 बटे कर्ण मतलब 13, कोस का मतलब क्या होगा आधार मतलब 12 बटे 13। टेन थीटा क्या है, अगर ये यहाँ पर है तो लंब बटे कर्ण तो 5/12, ठीक है। कोसेक थीटा क्या है, असाइन का उल्टा, लेकिन हम वैसे लिखेंगे 13 कर्ण बटे लंब मतलब 5। सेक थीटा क्या है, कर्ण और बटे आधार मतलब 12 मतलब जे। कोट थीटा क्या है, टेन होता लंब बटे कर्ण, ये होता ये लंब बटे आधार, ये होता आधार बटे लंब, तो 12/5। अब यही वाला केस सेकंड में लगाओ, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। साइन थीटा है, अगर साइन थीटा एंगल यहाँ होता तो ये आती वैल्यू 5/13, लेकिन अब थीटा यहाँ पे तो ये बेस वाला काम कर रहा है। अभी स्टार्टिंग में अगर न्यू भी हो तो बी लिख लेना और यहाँ परपेंडिकुलर लिख लेना, तो अब देखो परपेंडिकुलर 12 बन जाएगा और कर्ण तो सेम रहता ही है। ये कॉस क्या है, पहले कॉस ये बनता, अब थीटा यहाँ पर है तो ये वाला बेस बनेगा, तो ये 5 और टोटल नीचे कर्ण तो सेम रहने वाला। टेन थीटा में क्या होता, लंब बटे कर्ण, तो अगर ये थीटा है तो ये बेस होगा तो लंब ये वाला होगा, तो 12 और बटे 5, वहाँ देखो 5/12। अब कोसेक इसका उल्टा होता है 13/12, नहीं तो आपकी वैसे निकाल लेना इसका, और ये होता है 13/5 और ये 5/12, वैसे निकाल लेना। मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ है, एग्जाम्पल से समझा दिया। ये थीटा से वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है वह आपको बता दिया, इसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं वह आपको बता दिए। कुछ सवाल मैं प्रीवियस ईयर के ले रहा हूँ और अब आगे से इस सवाल में गलती नहीं करना जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। आएगा सवाल, शुरू करता हूँ। सवाल पेपर में आया CHSL 2022 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले ये था सवाल ना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक। और ये वैल्यू 3 दे रखी थी, ये लोग 5 है, 4 है, ये 5 है। क्या नीचे लिख रखा था, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू बताओ। मैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू बताया जाए। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को स्किप मार देंगे क्योंकि साइन ए पर तो लग जाएगा जी जो भी लंब बटे कर्ण निकलेगा, साइन सी पे भी लग जाएगा जी, बी का तो मास्टर ने बताया ही नहीं था, बी का क्या लगेगा। अब घनचक्कर आदमी, बी तो समकोण दे रखा है ना, तो बी की वैल्यू तो 90 ना हो गई, बी की वैल्यू 90 ना हो गई तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू तो यहाँ 1 रखनी है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसकी वजह से सवाल छोड़ आते हैं कि जी मास्टर ने बी की वैल्यू तो निकालनी बताई नहीं है। अब तो बी तो 90 दे ही रखा है, ये तो लगाने तब पड़ रहे हैं ना जब हमें वैल्यू नहीं पता एंगल की, जब एंगल की पता है तो टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब प्लस साइन ए,
साइन ए का मतलब ये वाला एंगल है। अब यहाँ पर ऐसा नॉलेज का इस्तेमाल होगा, ये वाला एंगल देखते ही साइन को अपने आप में मन में सवाल करो कि लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो कर्ण तो फिक्स रहने वाला है, मतलब नीचे 5 आवेगा। लड़ाई जो यहाँ पर है वो लंब की है। अगर एंगल यहाँ नीचे होता तो ये लंब बनता, समझना बात को। अगर ये यहाँ पर एंगल नीचे होता तो ये लंब बनता, लेकिन अगर एंगल अब यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब बनेगा, ये तो बेस होगा जिस पर बना हुआ है। तो ये आ जाएगी 4/5 की वैल्यू प्लस साइन सी, तो आप ये तो तुम्हारे मान का ही लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। सवाल पेपर का ही। पहले इन तीनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। 4 और 3 7/5 प्लस के 1 7 5 12/5 आंसर है। ठीक है, अब बलतन नहीं है खसमा। एक और सवाल ले रहा हूँ। सी जेल का सवाल है बेटा। ये ए बी और सी, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान बताया जाए। ठीक है, बोलते नहीं है। फिर से पहली बता रहा हूँ, कॉस बी तो पहले से ही 90 दे रखा है, मतलब कॉस बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। कॉस 90 हो गया, कॉस 90 होता है 0 के बराबर। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकले? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब नीचे कर्ण आना है, मतलब 10 पहले ही डाल दो। अब कॉस ए को देखो, कॉस ए ये है। अब जिसमें होता है बेस मतलब आधार बटे कर्ण, तो जिस पर ये एंगल बनता है ना, ये वाली भुजा पर बेस वाली, ये बेस हो गई, एक कर्ण तो फिक्स है, तो मतलब ये 8/10, ये तो 0 हो ही गया था। कॉस सी तो ये 10 में तो मारा था ही, ये जिस पर बन रहा है वो इसी का बेस होगा, ये 6 और ये 10, तो 8 6 कितने हो गए 14/10, मतलब हो गया 7/5। अब बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। सवाल ले रहा हूँ सीपीयू का। सवाल है बेटा सीपीयू में, यह है ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। ये 41 दिया था और ये 9 दिया था, सही है। और यहाँ पर tan C प्लस tan A की वैल्यू पूछवा रहा था। हाँ यही था बिल्कुल सवाल, मुझे याद है। माइनस तो नहीं था बीच में, क्या ही फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना तुम्हारा। tan C प्लस tan A था। पहला तो तुम्हारे साथ सीपीयू ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो ऐसे सवालों क्रिएट करता है। देखो पहले तो तुम्हारे साथ उसने केएलपीडी क्या करी, एक बुझा गायब कर दी। तो यहाँ तुम पहले से ही सुपर एडवांस होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए 9 40 41 का ट्रिपलेट है, तो ये वैल्यू 40 है। अब ऐसा नहीं हो कि इस वैल्यू को निकालने के लिए भी तुम पाइथागोरस पर में निकाले, तो इसका मामला खराब है। कहीं ऐसी जगह से पढ़ लियो जहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए था। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास मैंने आपको डाल रखी है, सारे ट्रिपलेट एक वीडियो में है। और ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, एक वैल्यू से बाकी दोनों कैसे निकाला जाता है, और दुनिया जहाँ की सारी कहानी MMS ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट उसमें जाके देख लेना, आपको सारे ट्रिपलेट क्लियर हो जाएंगे। अब tan C मतलब यहाँ पर है बात, और यहाँ पर होता है तो ये वाला बेस है, वो वाला परपेंडिकुलर है, मतलब लंब बटे आधार। तो मतलब tan C की वैल्यू हो जाएगी 40/9 प्लस tan A, मतलब यहाँ चलेगी बात। अब जब यहाँ चली गई ना, तो ये वाला बेस बन गया, ये वाला लंब बन गया, तो उल्टी हो जाएगी वैल्यू 9/40। अब बोलते नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये तो बेटा 9 चौक 36 360 आएगा, तो इसका मतलब ये 1600 आ जाएगा और प्लस 81। हाँ मेरे हिसाब से शायद यही था क्वेश्चन, वो 1681 और बटे 360, ऐसे लंबे चौड़े उसके ऑप्शन थे। कटते हो तो काट लेना, 8 और 1 9 ना कटेंगे ना, ये 4 से भी ना कटेगा। ठीक है, ये सीपीयू का सवाल था। अब 2-4 मैं अपनी तरफ से भी करा सकता हूँ, वैसे तो समझ में आ ही गया हो तुम्हारे, ऐसा कोई ज़्यादा वाली मुश्किल वाली बात तो है नहीं। एक आध मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 25 है और ये 7 है। तो भैया जी साइन ए प्लस कॉस सी और प्लस के tan A का मान निकालो। ये 7 है, ये 7 है, ये 25 है, तो इसका मतलब ये वाले भैया 24 रहे होंगे। पहली बार में देखते हिट हो जाना चाहिए। मैंने 31 ट्रिपलेट लिखवा रखी है, लिस्ट देख लेना जरा एक बार, नहीं तो याद होने चाहिए। मिनिमम 31 हैं जो सर्टिफाइड हैं SSC के द्वारा। सर्टिफाइड का मतलब है वही घुमा फिरा के पूछते हैं। साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है,
मतलब कर्ण तो नीचे फिक्स है, 25 तो आना ही आना है। अब देखो लंब बटे कर्ण होती है, जिस पर ये एंगल बना है वो तो बेस होगा, तो बचा कुछ ये लंब ना रहा होगा, तो ये 7 हो गया। प्लस कोस सी, यहाँ पर तो महारत हुई, आधार बटे कर्ण है, आधार 7 है, ये 25 है। प्लस के tan a मतलब यहाँ पर देखो tan a, जिस पर ये बनेगा वो बेस, बचे कुछ लंब, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो मतलब 7 बटे 24। दुनिया जहाँ की कैलकुलेशन, 7 दूनी 14 बटे 25 प्लस के 7 बटे 24। अब बेटा 25 दूनी 50 मतलब 500 और 25 चौका 100 मतलब 600, और ये हो जाएगा 14 इंटू 24 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 25। अब बोलते नहीं हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन है, साइन है, साइन क्या हो गया जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब मतलब ये वाला और कर्ण ये वाला, कोसी मतलब ये वाला, कोसी कैसा होगा, कर्ण तो सेम रहेगा और ये वाला बेस बन जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सेम। और tan a का मतलब क्या है, क्या मतलब लंब बटे आधार, तो अगर यहाँ पर ये इस वाले एंगल से बना है तो ये वाला आधार है, ये वाला लंब है, तो 7 बटे 24। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो 24 बटे 25 और ये 7 बटे 24, फिर दोनों का एलसीएम ले लिया 600, ये 24 बार गया, ये वाला का चला गया। अब मैं सोच रहा था कि इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ, 7 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 2 बचेंगे, 24 दूनी 48, 7 चला गया, ये 25 बन गया, और बटे ये 600 तो यहाँ सेम है ही है, ये 25 48, अगर ये 50 होता तो 75 आता, और 2 कम है तो ये 73 हो जाएगा। बस खत्म हो गई बात। 7 निम 7 के 21, 1 बचा 2, 7 7 49, 50 51, 511 बटे 600 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप खुद भी बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन जो इसमें मुद्दा था वो ये था कि ये एंगल जब बदलता है तो वैल्यू बदल जाती है, वो मैंने आपको बेसिक से आपको समझा दिया। बाकी इसमें जो ट्रिपलेट यूज़ हुए थे वो आपको याद करने ही करने हैं, ट्रिपलेट की फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर देख लें, वरना ये वाला जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है ना, चलिएगा, ये वाला जो एंगल कन्फ्यूज़न वाला था, इसका टॉपिक का नाम जो भी कोई हो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई HP के साथ, नई सीरीज के साथ, या नई किसी प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, चलेगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।